हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अभी हम इस वीडियो में 15.2 जो कि हमारी ऑप्शनल है, जो HBSC में नहीं आती है लेकिन CBSE में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाती है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास 5 ही क्वेश्चन है। आई होप कंप्लीट करेंगे हम इनको। देखिए बच्चे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन अ वीक। किसी वीक के अंदर एक पर्टिकुलर शॉप पे 2 इंसान गए, 2 कस्टमर गए, एक का नाम श्याम, एक का नाम एकता। और जो वो वीक है वो स्टार्ट होता है ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, मतलब मंडे संडे ऑफ है वो। 5 दिन ओपन होता है इन अ वीक। तो किसी भी दिन कोई भी जा सकता है, ठीक है। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट दिस शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। अगर कोई ट्यूसडे के दिन जा सकता है, उसकी इतने ही चांस है कि वो वेडनेसडे को जा सकता है, इतने ही चांस है कि वो थर्सडे को जा सकता है, इतने ही फ्राइडे के, इतने ही सैटरडे के। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई वो ट्यूसडे के दिन ज्यादा चांस है उसके जाने के, वेडनेसडे के दिन कम है। दोनों कस्टमर में से किसी के, दोनों भी किसी भी डे पे इक्वल चांस जा सकते हैं, ठीक है। व्हाट डे इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। मतलब ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक का वीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन आए। इन 5 दिन में श्याम भी जा सकता है, एकता भी जा सकती है। मान लो श्याम हमारा क्या गया, वो ट्यूसडे को गया, तो एकता के पास 5 पॉसिबिलिटी है। वो ट्यूसडे को जाए, वेडनेसडे को जाए, थर्सडे को जाए, फ्राइडे को जाए, ठीक है, और ऐसे ही सैटरडे को जाए। इसी तरह से अगर वो मतलब श्याम हमारा क्या गया, वेडनेसडे को गया, तो एकता के पास फिर दोबारा 5 चॉइस है। तो इसको हमने कैसे किया, हमने एक सैंपल स्पेस आपके लिए पहले ही बना लिया क्योंकि इसमें टाइम लगता है। टोटल पॉसिबल डेज व्हेन श्याम एंड एकता विजिट द शॉप इन अ वीक। तो ये ट्यूसडे को जा सकता है मान लो, तो ये इसके पास इतने सारे ऑप्शन है कि ये कभी भी जा सकती है एकता। अगर श्याम गया वेडनेसडे को तो इसके पास फिर वही 5 ऑप्शन है। अगर श्याम गया थर्सडे को तो एकता के पास फिर वही 5 ऑप्शन है। अगर श्याम गया फ्राइडे को तो फिर वही 5 और यही 5। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या मतलब टोटल पॉसिबल डेज तो वही है। तो कौन कौन किस किस दिन जा सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आगे हमारे पास कितनी आगे बच्चों, 25 आगे, क्योंकि 5 है। अब सेम डे को जाने की प्रोबेबिलिटी पूछता है। सेम डे का मतलब क्या है, या तो वो दोनों ट्यूसडे को जाए, दोनों वेडनेसडे को जाए, दोनों थर्सडे को जाए, दोनों फ्राइडे को जाए और दोनों सैटरडे को जाए। तो कितनी है, 5 आती है हमारे पास। देयर आर 5 possible ways in which Shyam and Ekta visit the shop on the same day। कि भाई वो सेम डे को जाए। तो कौन कौन सी वो 5 आउटकम है, दोनों हमारे ट्यूसडे को जा सकते हैं, दोनों वेडनेसडे को जा सकते हैं, दोनों थर्सडे को जा सकते हैं, दोनों फ्राइडे को जा सकते हैं और दोनों ही सैटरडे को जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछता है सेम डे की कि भाई सेम डे पे विजिट करें, तो ये और भी आसान है। आपको पता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और उसके ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल। पॉसिबल हमारे कितने हो गए, 25 है, कभी भी जा सकता है। और जिस बात की वो कह रहा है सेम डे के 5 है, तो बच्चों ये कैंसल आउट होकर क्या आ गया, 1/5 आ गया। इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, 1/5 आ गया। फिर इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, देखें क्या बोलता है हमारे को। कॉन्जिक्यूटिव डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल विजिट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव डे, कंटिन्यूअस डे, सक्सेसिव डे, लगातार दिन। मतलब अगर वो मंगलवार को गया तो वो जाए बुधवार को, अगर बुधवार को गया तो वो जाए वीरवार को, ठीक है, ऐसे मतलब कॉन्जिक्यूटिव डे। तो इसमें क्या आएगा, पहले देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। तो एक तो ये है कॉन्जिक्यूटिव डे, अगर श्याम जाता है ट्यूसडे को तो वो वेडनेसडे को जाए, एक पॉसिबल आउटकम। अगर श्याम जाता है, कब जाता है श्याम, वेडनेसडे को जाता है, तो फिर वो थर्सडे को जाए। अगर श्याम जाता है थर्सडे को तो फ्राइडे को जाए, अगर श्याम जाता है फ्राइडे को तो सैटरडे को जाए। तो कॉन्जिक्यूटिव डे है। अब ये तो श्याम के केस में हो गया, इसका उल्टा भी तो हो सकता है भाई, सोमवार और मंगलवार। या इसके बाद देखो 2 और 3 हमारे 2 लगातार नंबर हैं, तो 3 और 2 है तो 2 लगातार नंबर है।
2 3 3 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास। तो इसी तरह से इसका उल्टा भी तो आ सकता है। अगर श्याम यहां देखो, अगर TW है तो WT भी तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव बने। अगर W और TH मतलब वेडनेसडे और थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव डेज है तो हमारे पास थर्सडे और वेडनेसडे भी तो कॉन्जिक्यूटिव डेज बने। तो इस तरह से कितने बन जाते हैं? 8 बन जाते हैं टोटल। तो वो लिख लेते हैं हम, देयर आर 8 पॉसिबल वेज, पॉसिबल क्या लिखा था मैंने? पॉसिबल, हाँ, वेज इन विच श्याम एंड एकता, आपको पूरा लिखना ही है, श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव या कंजेक्टिव डेज। अब इनको लिखते हैं अभी वो कौन आए हैं। सबसे पहले तो क्या है, अगर वो ट्यूसडे को है तो वो वेडनेसडे को है, अगर वो वेडनेसडे को है तो वो थर्सडे को है, अगर एक थर्सडे को तो दूसरा फ्राइडे को, एक फ्राइडे को तो सैटरडे को। इसका उल्टा भी तो बन जाता है भाई, ठीक है। तो ये भी आ जाते हैं हमारे पास, फ्राइडे एंड थर्सडे, और फिर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव डे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? वैसे तो आपको पता लग ही गया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल तो कितने हैं? 25 है। फेवर कितने कर गए इस बात को? 8 कर गए। कैंसिल आउट होता नहीं आंसर, ठीक है। ओम शांति। फिर क्या बोलता है? डिफरेंट डिफरेंट डेज। अब सेम डे तो यहां आ गए थे हमारे पास, डिफरेंट डे पूछता है, 1 में से माइनस कर दो, यही करते हैं। इसकी क्या चाहिए इसको? डिफरेंट डे की बात करता है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या करें? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। तो कितना है सेम डे की? 1/5 आई थी। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं आंसर मिले कि नहीं मिले। 1/5 8/5 4। वेरी गुड, हो गया बच्चों, ठीक है। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देख लें एक बार। फिर मैं आपको इसको दोबारा करा देता हूं। क्या है कि जब वो जा सकते हैं तो इतनी सारी पॉसिबल आउटकम्स बनती है कि भाई कौन सा किस किस दिन जाए, श्याम कब जाए, एकता कब जाए। उनमें से कुछ है हमारे सेम डे के, दोनों को दोनों मंगलवार को चले गए, दोनों को दोनों हमारे वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। फिर कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है? अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे कॉन्जिक्यूटिव है तो वेडनेसडे और ट्यूसडे भी तो कॉन्जिक्यूटिव है। अगर 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 लगातार नंबर है, तो 3 और 2 भी तो कॉन्जिक्यूटिव बने। समझ गए? और ये तो हमारा सिंपल है ही है। आप लोग इतना क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें, ऐसा हमने पीछे भी किया था और यहां भी यही है। इसको मैं आपको ओरली कराऊंगा। ओरली तो क्या है, तो पूरा ही कराना पड़ेगा आपको। तो देखें एक बार क्या कह रहा है हमारे को ये। इससे पहले मैं क्या करता हूं, ये हमारा लगेगा, टाइम लेगा बहुत सारा, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3rd 4th और 5th इसको आप लोग खुद कर लेना, ये आसान है, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख रखे हैं इसने 5, और सम ब्लू बॉल कह रहा है, पता नहीं, तो क्या करो, लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? अब दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल बॉल तो 5 + x होगी अब हमारे पास। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछता है, निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। टोटल तो यही है हमारे पास, ब्लू बॉल x है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई हमारे पास। फिर क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। फिर एक काम करो, रेड बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो टोटल तो यही है और रेड इतनी है। अब ATQ पे आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। ये क्या कह रहा है? ATQ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, ये लिख दिया हमने ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। इज का मतलब इज, डबल का मतलब 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब इसको सोल्व करो, आंसर आपके हाथ में। ब्लू बॉल ये कहां गई? ऊपर है हमारे पास, x/5 + x,
2 टाइम्स ऑफ 5/5 प्लस एक्स, ये आ गया। इससे तो ये पूरा पूरा ही कैंसल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई। 10 क्या था? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स था। पूछता क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन दैट बैग। ब्लू बॉल्स इन दैट बैग इज x, x मीन्स 10, तो नीचे आ गया। दस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10। देख ले कितना आसान है वैसे अच्छा क्वेश्चन, आंसर मैच कर लेते हैं। 10 है, खत्म। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। एक बार फिर मैं आपको इसके अंदर बोल के समझा के दिखा के कुछ ना कुछ समझाता हूं आपको। देखें एक बार दोबारा फिर देख ले। एक बैग है, उसके अंदर 5 तो रेड बॉल्स है एंड सम ब्लू बॉल्स। सम मतलब पता नहीं, सब पता नहीं, तो लेट मतलब एक्स। टोटल कर सकते हैं, अनलाइक क्वांटिटी ऐड नहीं होगी, रखी रहेंगे। ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछता है, रेड की बात करता है, दोनों की निकाल दी हमने। पुट का आंसर तो बेइज्जती यार तुम्हारी यार। कोई क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। उसके अंदर बॉल है भाई, टोटल बॉल्स 12। आगे बोलता है आउट ऑफ विच सम आर ब्लैक, या एक्स आर ब्लैक। उन्हीं में से एक्स ब्लैक है, उसके अलावा नहीं जैसे यहां था, उन्हीं में से 12 में से। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पता नहीं, उसने एक्स लिख के दिया तो एक्स है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल निकाल दी बेचारा ने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो भाई, निकाल दो। तो बेइज्जती है ये तो, अगर ये पूछना पड़ गया तो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवर में कौन आएगा? एक्स आएगी, और टोटल कितनी है? 12 भाई, ये हो गया। ठीक है। सेकंड केस, इसको मैं क्या करता हूं, P1 नाम दे लेता हूं। सेकंड केस में क्या आ गया हमारे पास? इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन टू द बॉक्स। 12 थी, 6 मोर और डाल दी उसके अंदर। ठीक है, क्या लिख लेते हैं यहां? आफ्टर पुटिंग 6 मोर, ये मोर छोड़ दो, 6 ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स। 6 बॉल और डाल दी उसने, और वो भी कैसी है? तो टोटल कितनी हो गई? पहले 12 थी, 6 और डाल दी तो 18 हो गई। और ब्लैक बॉल कितनी हो गई? पहले x थी, 6 और डाल दी। तो ये तो बात वही होगी, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 तो हमारे लड़के हैं, 20 हमारी लड़कियां, 5 लड़के और आ गए। उन्होंने क्या किया? एक तो उन्होंने टोटल संख्या को बढ़ा दिया, 55 हो गए। एक उन्होंने बॉयज की संख्या को बढ़ा दिया, 35 हो गए। वही बात है, टोटल को भी इंक्रीज करेगा और एक पर्टिकुलर टाइप जो आके मिल गया उसको भी इंक्रीज करेगा। तो ये आ गया। फिर क्या बोलता है? इसकी फिर प्रोबेबिलिटी पूछता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ। अब इसमें डालने के बाद, 6 बॉल और डालने के बाद इज जो प्रोबेबिलिटी आती है, ये वाली निकाल दो दोबारा। फिर इसको P2 मान देता हूं मैं। तो टोटल तो हमारे पास 18 होगी, और अब कितनी होगी ये ब्लैक बॉल? इतनी होगी। अब 80 क्या की बात करेगा ये? इसको P2 लिख दिया ना मैंने, यहां ध्यान देना, P2 है ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ में क्या आ गया भाई? ये आ गया P2। इज नाउ, ये लगाओ, इज नाउ। डबल भी जानते हो, 2 टाइम्स हो जाता है डबल में, तो 2 टाइम्स हो गया। किसका? वट इट वाज बिफोर, जो पहले थी। पहले क्या थी? P1 थी, ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ये कितनी आई अब हमारे पास? x प्लस 6/18। पहले क्या थी? x/12। यही था, दिखाई दे रहा है? हाँ, अब तक दिखाई दे रहा है। ये लो, अरे दिखेगा। अब 6 पे तो यही कैंसल आउट हो गया। 6 2 जा, 6 3 जा, तो क्या बच के आ गया हमारे पास? x प्लस 6/3 इज इक्वल टू x/2। क्या करो? एलसीएम ले लो। 2 से कराएं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2x प्लस 12 3x, 12 रखा रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 12 आ जाती है। फाइंड x, x की वैल्यू 12 आ गई। x क्या था? ब्लैक बॉल थी, सम ब्लैक बॉल्स। आंसर मैच करती है।
कहाँ गया, कौन सा था यार ये, मिलीमीटर में तो क्वेश्चन नंबर 4 था। पहले क्वेश्चन 12 क्या कर दिया भाई हमने, एक्स की वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में तो क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, एक्स बाय 12 ये आ गया, 6 और डाल दी इसने इसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम टोटल 18 हो गए हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, पहले जो थी वो, हाँ अरे यार ये तो गलत करते हैं ना, यहाँ जो डबल थी, डबल तो ये था ना 2 तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये तो गलत है फिर हमारी बात। तो ये 2 टाइम्स है, किसका पहले क्या थी, ये थी, तो ये 2 से कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है 6, और ये 6 इसको कैंसल आउट कर देता है। तो हमारे पास क्या बच गया भाई, यहां से आपको भी 2 ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 6/3 इज इक्वल टू, बस x ही है। अब ले लो इसका एलसीएम, तो क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू इतना, x को उठा के यहां ले आएंगे तो इतना, 2x आ जाएगा इतना, x आ जाएगा इतना, ठीक है। देखे वीडियो चल रही है क्या, चल रही है भाई, अब तक तो थोड़ा सा स्पेस रहता है, उड़ा देंगे इसे भी हम, ठीक है। तो ये इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रहता है, कोशिश होगी हमारी वो क्वेश्चन खत्म हो जाए, स्पेस थोड़ा रहता है इसके अंदर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, अच्छा है, सिंपल है, इसी की तरह है, ये बोल बोल मार्बल ये क्या है, ऐसे ऐसे। तो आप लोग भी देख सकते हो भाई क्या है ये हमारे पास, ए जार कंटेन्स, जार मतलब कोई भी बर्तन, कंटेन्स 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, पता नहीं कौन कितने क्या ग्रीन ब्लैक है, टोटल दे रखे हैं टोटल मार्बल कितने हैं, 24 है। सम आर ग्रीन, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल रह गए, तो इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो ब्लू आ जाएंगे, ये आ गए। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, इस जार में से, इस कंटेनर में से एक मार्बल को ड्रॉ किया, मार्बल मतलब कंचे, गोलियां तो खेलते हैं बच्चे, दैट इट वाज ग्रीन, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर वो ग्रीन है तो कितनी है, 2/3, तो हम भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल तो कितने हैं हमारे पास, 24 है, और ये x है। ATQ की बात कर दी उसने, क्या कर दी, ग्रीन मार्बल के ड्रॉ मतलब बाहर आने की प्रोबेबिलिटी दे दी, कितनी दे दी इसने बेचारे ने, 2/3 दे दी। तो हमारे पास ये है, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा और 3 8 जा, तो 8 × 2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। x कौन था, ग्रीन मार्बल था। पूछता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल पूछता है, तो इसके यहां लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 16 एंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, टोटल में से इसको माइनस कर दो, 8 मार्बल आ गए हमारे पास, ठीक है। हाँ ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन खत्म बच्चों, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे। क्या था इसके अंदर, 24 थे हमारे टोटल मार्बल, कुछ ग्रीन कुछ ब्लैक, कुछ हमारे कैसे नहीं ब्लू नहीं पता, ग्रीन लेट कर लिया, उसमें से माइनस किया टोटल में से उसको, तो दूसरे वाले आ गए हमारे, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, दे रखी है, इक्वल के आंसर आ गया, और क्या था इसमें। ठीक है बच्चों, अब बहुत है इतना, आपको बच्चों क्या करना है, पूरा ये काम अपनी नोटबुक में कर लेना है और पूरी वीडियो देख लेनी है ये, ठीक है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा वहां से, ठीक, गुड।